गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया से जो भी रिजल्ट आने वाले हैं वो 4-5 रिजल्ट हैं जिसको हम लोग आज के वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो सेशन कर रखा है जिसमें दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है इसको समझाया था, और आज के वीडियो सेशन में हम इसके रिजल्ट को देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुंदर सा रेड वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दे ताकि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका पहला परिणाम ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ABC और PQR दो त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा किसके, तो इनका संगत ऊंचाई ABC का संगत ऊंचाई m का स्क्वायर और बटा में PQR का संगत ऊंचाई PN के स्क्वायर के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के, मतलब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ये दे दिया हमें। स्टेटमेंट पढ़ने स्टेटमेंट यहाँ पे ऊपर लिखा होगा और यहाँ पे कह रहे हैं और AM लंब है, AM लंब है BC पर और PN लंब है किस पे, QR पे। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AM बटा में PN का होल स्क्वायर या AM स्क्वायर बटा में PN स्क्वायर। तो इसका प्रमाण हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें करना क्या है ना कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखा देना है, यहाँ से इधर वाला इधर वाला। जब इसको आप समरूप दिखा देंगे तो यहाँ से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, फिर हम लोग कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे प्रमाण में क्या लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा PQN में, त्रिभुज PQN में क्या हो जाएगा, इसको हमें बराबर करना है। तो एक चीज देखिए, यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर है बिकॉज दोनों ही क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AMB बराबर है कोण PNQ के। ऐसा क्यों है, क्योंकि यह 90 डिग्री है। एक चीज और बराबर है, कोण B बराबर है कोण Q की, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और जब त्रिभुज समरूप होगा तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कि कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। ऐसा क्यों हुआ, तो चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज किसके, PQR के। हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। कैसे हुआ, तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यहाँ पे लिख दीजिए दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है या बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। जब ये बराबर होगा तो संगत भुजा ले लेंगे। AB का संगत भुजा क्या हो जाएगा छोटू, तो AB का संगत भुजा हो जाएगा PQ, और बराबर एक ले लीजिए आप AM को ले लीजिए AM, तो AM का संगत भुजा क्या हो जाएगा, AM का संगत भुजा हो जाएगा PN। ठीक, ये चीज ले लिया हम। एक स्टेटमेंट और लिखना है, क्या, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, जिसको कल के वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्रूफ किया था। ठीक, तो यहां से हम ये भी करेंगे, लिख देंगे इस स्टेटमेंट को पहले, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत भुजाओं के
वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कौन से त्रिभुज दिया है, अनुपात के बराबर होता है। हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अर्थात ABC का क्षेत्रफल अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अर्थात PQR का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। तो ABC का AB का संगत भुजा क्या हो जाएगा, तो AB का संगत भुजा हो जाएगा PQ, इसका होल स्क्वायर। BC का संगत भुजा क्या हो जाएगा BC का संगत भुजा QR, इसका होल स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा CA। AC के लिख देते हैं, AC का संगत भुजा क्या हो जाएगा PR, इसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक तो आपको समझ में होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, हम इसमें से इसको और इसको ले लेंगे, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और यह बराबर है किसके, AB बटा में PQ के होल स्क्वायर के। हमने क्या किया, इसको और इसको ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ देखिए, तो यहाँ पे AB बटा में PQ बराबर है किसके, AM बटा PN के। तो जहाँ पे AB बटा में PQ है वहाँ पे हम AM बटा में PN लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा AM और बटा में PN के होल स्क्वायर के। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे चूंकि AB बटा में PQ बराबर है किसके, AM बटा में PN के। अच्छा ये चीज़ देखिए, यही तो हमें प्रूफ करना था ना, देख रहा है यहाँ पे AM बटा में PN का होल स्क्वायर। ये इसको ऐसे भी कह सकते हो, कभी कभी इसको ऐसे भी कह देता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AM का अलग स्क्वायर अब बटा में PN का अलग स्क्वायर। अगर बेसिक मैथ आता है तो इतना तो दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, जिसको हमें प्रूफ करना था, ठीक। तो इसको आप लोग एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा परिणाम इसका क्या कहता है। दूसरा परिणाम हमारा ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ABC और PQR दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप दिए हैं। तो दिया है मैं हमने लिख लिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है। तो एक चीज तो बोल दिया कि समरूप होगा, तो समरूप लिख दिया। उसके बाद कह रहा है इसकी दो गो माध्यिका है, वहां पे हमें लंब मिला था पहले परिणाम में, यहाँ पे माध्यिका है, माध्यिका और लंब अलग अलग होता है, ठीक। यहाँ पे AM एक माध्यिका है और PN माध्यिका है, तो AM त्रिभुज ABC तथा PN त्रिभुज PQR की माध्यिका है, इतना लिख दिया। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इन माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात। तो माध्यिका क्या है AM, यहाँ PN, तो AM बटा में PN का होल स्क्वायर, यही चीज हमें सिद्ध करना है। जो चीज उसमें सिद्ध करना था वही इसमें सिद्ध करना था, बट यहाँ पे गिवन कुछ अलग है, वहाँ पे एंगल दे दिया था, यहाँ पे एंगल नहीं दिया। तब इसका हम प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। ये चीज कहाँ से मैंने लिखा, तो ये हमें दिया है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ से इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे दो संगत भुजा ले लीजिए। एक भुजा हम ले लेते हैं AB का संगत क्या हो जाएगा PQ, और यह बराबर होगा किसके, एक और हमें लेना है, तो एक ले लेते हैं BC और बटा में QR के। ये चीज हमारा हो गया।
इसको हम ये भी तो कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जब यह माध्यिका है तो इस पूरे भाग को दो भाग में बांटेगी तो जितना ये उतना है, उसी प्रकार ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, दो भाग में बांटेगी तो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू जैसे है वैसे रहने दीजिए, लेकिन हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं 2bm। और ए को बी एम, चूंकि बी एम और एम सी आपस में बराबर होगा तो जितना बी एम है उतना ही एम सी होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2bm बराबर बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बराबर होगा 2bc के। उसी प्रकार क्यू आर वाले में, तो क्यू आर वाला किसके हो जाएगा, क्यू एन के बराबर हो जाएगा, नीचे लिख देंगे 2qn। अब यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा। ये चीज़ हमने कैसे लिखा था, लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, यही स्टेटमेंट एम तथा Pn माध्यिका है, और माध्यिका है तो आधार को दो भाग में बांटेगी ही, माध्यिका है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमें एक चीज प्राप्त हो गया कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा में क्यू एन के। अब हमें किसी तरह इस त्रिभुज को ए बी एम तथा पी क्यू एन को समरूप दिखा देना है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी एन तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। देखिए यहाँ पे ये जो अनुपात हम लोगों ने निकाला है ए बी बटा में पी क्यू, तो ए बी बटा में पी क्यू, फिर बी सी नहीं होगा ना यहाँ पे, सॉरी बी एम होगा ना, यहाँ पे क्या होगा बी एम, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा छोटू, बी एम, यहाँ भी क्या होगा बी एम, तो बी एम बटा में क्यू एन, तो बी एम बटा में क्यू एन। तो यहाँ से एक चीज तो हो गया कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी एम और बटा में किसके, क्यू एन के। यह चीज हम लोगों ने अभी दिखाया, और ये इनके दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दे दिया। और जब दो भुजा का अनुपात बराबर दे, कोई एक कोण बराबर दिखा देना है, दोनों में कौन सा कोण है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा क्योंकि यह संगत भुजा है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, जो कि हमें ऑलरेडी दिया है। जब दो भुजाएं बराबर हो गए, भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तो क्या लगता है दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू एन के। और यह चीज कहाँ से है, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और हमें पता है जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। चलिए अब यहाँ से हम इनके संगत भुजा ले लेते हैं। एक भुजा ले लेंगे ए बी, तो ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू, ए बी है ना, तो ए बी का संगत भुजा पी क्यू बराबर, दूसरा ले लेते हैं बी एम, एम ले लेते हैं, सॉरी क्या ले लेते हैं, एम, ए एम, और बटा में क्या ले लेंगे, ए एम लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एन। अब वही चीज करना है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वहां पे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज जैसे उसमें किए थे हम लोग, लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर और बराबर हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर बटा में पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ए बी का संगत भुजा पी क्यू। उसी प्रकार हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा में पी आर का स्क्वायर। हमें किस अनुपात को लेना है, तो हमें इन दोनों अनुपात को ले लेंगे। जब इन दोनों अनुपात को लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर। इतना तो कर ही सकते हैं। ए बी बटा में जब पी क्यू हो गया तो जहाँ जहाँ ए बी बटा में पी क्यू वहाँ पे एम बटा पी एन कर सकते हैं, बस तो हो गया अपना काम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर और बराबर हो जाएगा किसके, ए एम बटा में पी एन के होल स्क्वायर के। और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए तो हाँ, चलिए इसको एक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नोट करते रहिएगा। यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बटा में थोड़ा सा कट रहा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर दिया हूँ नीचे, और यहाँ पे है ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर, अर्थात हमने इसी को लिखा है इतने को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा इसका परिणाम क्या कहता है, उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा रिजल्ट हमारा ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके शीर्ष कोण को सम अर्धक के अर्धक करने वाले रेखाखंड के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दैट मीन्स स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो चीज हमारे पास दी है। कोण ए का समद्विभाजक है ये रेखाखंड ए एम और कोण पी का समद्विभाजक है रेखा पी एन। तो इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। बात वही कर रहा है, पहले में क्या कर रहा था कि इसको लंब बोल दिया था अर्थात इनकी ऊंचाई बोल दिया था, दूसरे में इसी रेखा को माध्यिका बोल दिया था, और तीसरे में क्या बोल दिया कि कोण ए मतलब शीर्ष कोण का अर्धक हो गया तो अर्धक हो गया। सिद्ध तो वही करना है हमें, फिर वही काम करेंगे। किसी भी तरीके से हम इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल को समरूप दिखा देंगे, फिर तो बन जाएगा। तो कोई कोशिश करके हमें इन दोनों ट्रेंगल को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये तो सब में हमें दिया हुआ है, क्योंकि समरूप नहीं होगा तो कोई क्लू ही नहीं होगा। दूसरा चीज दिया है एम तथा पी एन, एम कोण ए का तथा पी एन कोण पी का अर्धक है। अर्धक मतलब समद्विभाजक है, मतलब इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहे हैं। डन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कोण यह है उतना ही कोण क्या है, यह है, और जितना कोण यह है उतना ही कोण यह है। चलिए दिया है हमें, हमने लिख दिया। सिद्ध क्या करना है वो भी हमें पता है, एम बटा पी एन का होल स्क्वायर हमें सिद्ध कर देना है। प्रमाण में आते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ये स्टेटमेंट मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, तो ये दिया है हमें। अच्छा बताइए, दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और संगत भुजा का अनुपात बराबर संगत कोण भी तो बराबर होता है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण का अनुपात, संगत कोण का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए बराबर होगा कोण किसके, पी के, कोण बी बराबर होगा कोण किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण किसके, आर के। ये चीज हमने लिख दिया। अब इतने को हमें ले लेना। अच्छा ये बताइए, कोण ए और कोण पी में दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर देते हैं। लिखेंगे 1/2 कोण ए बराबर 1/2 कोण पी। अच्छा ये बताइए, अच्छा ए अर्धक है तो ए का आधा क्या हो जाएगा, कोण बी ए एम, कोण बी ए एम या एम ए सी, ये भी हो सकता है। अदरवाइज इसका आधा क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी एन या एन पी आर, हो सकता है ना आधा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 कोण ए को क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए एम, कोण बी ए एम। 1/2 कोण ए का मतलब क्या हुआ कि कोण ए का आधा, 1/2 का मतलब आधा, तो कोण ए का आधा क्या होगा, कोण ए का आधा होगा आपका यह एंगल या यह एंगल, दोनों में से कोई होगा। हमें जिसकी जरूरत है उसको लिख लेंगे। हमें जरूरत है एंगल बी ए एम की, तो एंगल बी ए एम ले लिया बराबर। अब कोण पी का आधा इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो कोण पी का आधा हो जाएगा क्यू पी एन की,
कोण क्यू पी एन का। ऐसा क्यों हुआ? तो चूंकि ये स्टेटमेंट एम तथा पी एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, ये तथा है थोड़ा सा, तथा त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पे क्रमशः कोण ए तथा कोण पी का अर्धक है, अर्धक या समद्विभाजक, बात एक ही हुआ, अर्धक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोण बी ए एम बराबर हो गया कोण क्यू पी एन के। कोण बी ए मतलब इस ट्रेंगल में, बी ए एम ट्रेंगल में यह कोण बराबर हो गया इस कोण के, और यह कोण बराबर है इस कोण के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ऐसा क्यों? तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके है, होगा क्या? पी क्यू आर के। और जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप है। इसलिए त्रिभुज बी ए बी एम त्रिभुज ए बी एम सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके? क्यू पी एन के। ऐसा कैसे हुआ? तो एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और जब समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है या बराबर होता है? अनुपात बराबर होता है। जब अनुपात बराबर होता है तो अनुपात को लेना पड़ेगा ना जी। चलिए अनुपात ले लेते हैं। ए बी, तो ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा? पी क्यू। ए बी का संगत भुजा हो गया पी क्यू। यहाँ पे पी क्यू एन होगा ए बी एम, तो यहाँ पे ए का संगत पी, यहाँ पे पी क्यू एन होना चाहिए था। क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि संगत कोण हमें मिलाना है ना, हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू एन। ठीक है, ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके? ए एम, और बटा में किसके? पी एन के। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसी तरह होगा, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या? कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। स्टेटमेंट लिखते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, और यह बराबर हो जाएगा किसके? ए बी स्क्वायर बटा में पी क्यू स्क्वायर के, और यह बराबर होगा बी सी स्क्वायर बटा में क्यू आर स्क्वायर के, और यह बराबर होगा ए सी स्क्वायर बटा में पी आर स्क्वायर के। यहाँ से हमें इन दोनों को ले लेना होगा। इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। चलिए, ए बी सी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, और यह बराबर होगा किसके? ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, ए बी बटा में पी क्यू और इन दोनों का होल स्क्वायर। जब इन दोनों का स्क्वायर कर दिए तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर है किसके? ए बी बटा में पी क्यू एम बटा पी एन के बराबर है। तो सेम उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर बराबर है ए एम और बटा में पी एन के होल स्क्वायर का। और यही चीज़ हमें कहीं ना कहीं प्रूफ करना था।
है ना। लास्ट इसका परिणाम बच गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आए, देखो तीनों मैंने बताया ना, तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे है। बस हमें क्या करना है, जो भी दिया था उससे हमें इस त्रिभुज को समरूप करना था। फिर तो यहाँ से तो लगभग स्टेप सबका वही आ रहा है। तो लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, लास्ट परिणाम इसका क्या कहता है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में इंटर करेंगे। लास्ट रिजल्ट ये कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज हों और उनके क्षेत्रफल आपस में समान हों तो दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको हमें सिद्ध करना है। ये हमें ऐसे भी लग रहा है कि समरूप सर्वांगसम होगा, बट इसको हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। अर्थात क्वेश्चन में क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR में। बहुत आसान है, एकदम छोटा सा है। यहाँ पे हमें दे दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और एक चीज दे दी है कि इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के। ये चीज हमें दे दिया। हमें क्या सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये सिंबल आपको पता है ना, कॉन्ग्रुएंट का होता है। ऐसे बताया था मैं आपको समरूप का, 9th में आप पढ़े होगे। और ये होता है, सॉरी, ये सर्वांगसम का होता है, कॉन्ग्रुएंट का, और ये होता है समरूप का, सिमिलरिटी का। ठीक है, तो यही चीज हमें सिद्ध करना है। तो इसका प्रमाण देखते हैं हम क्या होगा। सिंपल सा लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। ये चीज़ कहाँ से मैंने लिखा, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, दिया है। जब ये दिया है, अच्छा ये एक चीज़ हमें पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग जो होता है वो क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखते हैं कैसे बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा में PQ का होल स्क्वायर, भुजाओं के वर्ग के अनुपात है। AB स्क्वायर बटा में PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर बटा में QR का स्क्वायर, यह बराबर होगा AC स्क्वायर बटा में PR के स्क्वायर के। हो जाएगा ना। अब देखिए एक चीज हमें पता है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के। अर्थात जहां जहां ABC वहां PQR कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जैसे है वैसे रहने देते हैं। हमने क्या किया, इसको वैसे ही रख दिया। चूंकि ABC का क्षेत्रफल PQR के बराबर है तो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB बटा में PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा में QR के होल स्क्वायर, और यह बराबर है AC बटा में PR के होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा एक बार में। अब इस एक को एक बार इसके बराबर, फिर एक को इसके बराबर, फिर एक को इसके बराबर कर देंगे। तो जब एक बराबर होगा AB बटा में PQ के होल स्क्वायर के, ठीक है, जब इसके बराबर होगा, दूसरा कंडीशन, एक बराबर BC बटा में QR के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तीसरा कंडीशन, एक बराबर AC बटा में PR के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जब ये बराबर होगा तो अब इधर आ जाते हैं हम लोग। इधर क्या होगा, अच्छा ये बताइए, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और एक का रूट कितना होता है, एक। अर्थात AB बटा में PQ बराबर हो गया कितना, एक। क्रॉस गुणा करेंगे तो AB बराबर क्या आ गया, PQ। सेम उसी प्रकार इसका भी वर्क करेंगे तो हो जाएगा BC बटा में QR बराबर हो जाएगा एक, बटा में एक कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो आ जाएगा BC बराबर QR। सेम उसी प्रकार इसका भी वर्क करेंगे तो आ जाएगा एक, तो AC बटा में PR बराबर 1, AC बटा में PR बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा किसके, PR के।
ठीक। अब देखिए दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं लगभग बराबर हो गए। देखिए ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, बी सी बराबर हो गया किसके, क्यू आर के, और ए सी बराबर हो गया पी आर के। अर्थात यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर, तो दोनों त्रिभुज समान हो गए। समान हो गए मतलब सर्वांग सम। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। और यही चीज़ तो हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे हुआ ये, तो साइड 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से। यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ भी हो गया। ठीक। तो कुल मिला के एक्सरसाइज 6.4 का जितना भी कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो इसको तो आप लोग देख ही दिए, इस पहले का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ तक में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करें। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप वीडियो को कॉमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।